सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है और दोस्तों यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए साथियों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, देश भर के सभी राज्यों में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की जो पेंशन है साथियों उसमें बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। तो दोस्तों, कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। दोस्तों, पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला साथियों पेंशन धारकों के पक्ष में आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है उसके बारे में हम वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, 27 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है और दोस्तों पेंशन में 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन 15 नियमों की आपको जानकारी लेनी है और साथियों इनके अनुसार आपको अपडेट करवाना है। दोस्तों, पेंशन के 15 नियम जैसे ही लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, 5,000 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। साथियों, कौन कौन से राज्यों में दोस्तों अब यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन से पेंशन योजनाओं में कौन कौन से पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़कर के मिलने वाली है, आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन 3 महीने से 5 महीने से 6 महीने से बकाया चल रही है, नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसका समाधान आपके लिए वीडियो में मिल चुका है। हाँ साथियों, पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है तो दोस्तों हम जिस प्रकार से आपको बताते हैं उस प्रकार से यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं तो दोस्तों आपको 31 दिसंबर से पहले 6,000 रुपए एक मुफ्त पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है कि जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों 31 दिसंबर से पहले 6,000 रुपए यहाँ पर एक मुफ्त मिलने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कौन कौन सी पेंशन योजनाएं हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से पेंशन धारक हैं जिनको 6,000 रुपए एक मुफ्त 31 दिसंबर से पहले मिलने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 2025 का लास्ट का महीना है और दोस्तों ये भी समाप्त होने जा रहा है। तो दोस्तों 31 दिसंबर से पहले यदि आप ये अपडेट पूरी कर लेते हैं तो आपको भी 6,000 रुपए दोस्तों एक मुफ्त पेंशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए नए 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का पेंशन धारकों के पक्ष में आ चुका है, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। पूरी जानकारी लेने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन योजनाओं में कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, बकाया पेंशन 6,000 रुपए 31 दिसंबर से पहले कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला आया है, इसकी जानकारी सभी पेंशन धारकों तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं कि दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग या विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होने जा रही है। सभी देश के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऐतिहासिक फैसला जान लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार पेंशन को अधिकार बताया गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, जो भी पेंशनधारी पेंशन पा रहे हैं, ये पेंशन धारकों का अधिकार है, जो कि साथियों देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है बल्कि पेंशनधारी का एक अधिकार है जो कि उसको समय पर मिलना चाहिए और बिना किसी देरी के मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में दोस्तों बड़ा बदलाव अब हो गया है। जी साथियों, जैसे ही फैसला आया वैसे ही बड़ा बदलाव पेंशन योजनाओं में हो गया है। पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है। देश भर के सभी राज्यों के लिए साथियों नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेंशन प्रणाली में साथियों बड़ा सुधार कर दिया गया है। लाखों पेंशन धारकों को इसके माध्यम से अब सीधा लाभ होने वाला है। साथियों, जैसे ही आदेश लागू हुए पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं।
ताकि अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिले, जो पात्र है उनको ही पेंशन मिले। बकाया पेंशन भुगतान का भी रास्ता साफ हो गया है। साथियों, कई पेंशनधारी है जिनको पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों उनकी जो बकाया पेंशन का जो भुगतान है उसका जो रास्ता है वो साथियों नए नियम लागू होते ही साफ हो चुका है। पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी, कई राज्यों में पेंशन बढ़कर 4,000, 5,000 या 6,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। साथियों, राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी साथियों यहाँ पर जो विशेष प्राथमिकता है वो राज्यों के द्वारा दी जा रही है। अब पेंशन से जीवन चलना साथियों थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के क्या बड़ी खबर है वो आप जान लीजिए। बहुत से पेंशनधारियों की शिकायत है कि 3, 4, 5 या 6 महीने से हमारी जो पेंशन है वो रुकी हुई है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों, अब आपके लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनकी पूरी बकाया राशि एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 6,000 रुपए तक की बकाया राशि सीधे बैंक खाते में साथियों आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। ध्यान दें, ये लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी पेंशन रुकी हुई है। जिनको नियमित पेंशन मिल रही है उनको एक मुश्त 6,000 या इसके अलावा राशि नहीं मिलेगी। जो पेंशन मिल रही है वही मिलेगी, लेकिन बकाया पेंशन आपकी रुकी हुई है तो दोस्तों बकाया पेंशन एक मुश्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश यहां पर पेंशन योजनाओं के लिए दे दिए गए हैं। दोस्तों, कौन कौन से निर्देश हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पात्र व्यक्ति की पेंशन अनावश्यक रूप से नहीं रोकी जाएगी। समय पर पेंशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। बुजुर्गों को बार बार जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। बकाया पेंशन का भुगतान जरूरी होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पात्र पेंशन धारक हैं साथियों उनको अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से उनकी पेंशन को अब नहीं रोका जाए, समय पर पेंशन दिया जाए। और बुजुर्गों को यानी कि जो पेंशनधारी हैं उनको जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। और यदि किसी भी पेंशनधारी की बकाया पेंशन है तो उनको तुरंत प्रभाव से उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। दोस्तों, पेंशन क्यों रोकी जा सकती है, पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है वो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको जानकारी हो सके कि पेंशन क्यों रुकती है। तो दोस्तों, इन कारणों की वजह से पेंशन है जो कि रोक दी जाती है, जैसे कि ई-केवाईसी अधूरी होना, दस्तावेज अपडेट नहीं होना, फर्जी प्रमाण पत्र लगा देना, गलत उम्र दर्ज कर देना और मृत्यु के बाद भी पेंशन लेना। दोस्तों, ये वो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से पेंशन साथियों रुक जाती है और पेंशन आपको नहीं मिलती है। लेकिन आप सही पेंशनधारी हैं, पात्र पेंशनधारी हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो भी दोस्तों आपको बकाया पेंशन भी मिलेगी और आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं साथियों वो अपडेट आपको पूरी करनी होंगी। दोस्तों, पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी साथियों, देश के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम। दोस्तों, यदि आप इनको जान लेते हैं और इनके अनुसार अपडेट करवा लेते हैं तो आपको पेंशन, बकाया पेंशन भी मिलेगी, आगे पेंशन मिलती रहेगी और बंद पेंशन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पहला नियम कि अपना जो आधार कार्ड है उसको मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें। ओटीपी और सूचना सीधे मोबाइल पर मिलेगी। लिंक न होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से आप लिंक करवा लें ताकि पूरी जानकारी आपको ओटीपी मैसेज के माध्यम से मिल सके और पेंशन भी आपकी जारी रहे। दूसरा बदलाव दोस्तों, बैंक ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अधूरी ई-केवाईसी पर भुगतान नहीं होगा। एक बार अपडेट कराने की समस्या खत्म। साथियों, जो आपका बैंक खाता है उसकी भी ई-केवाईसी सत्यापन होता है, वो भी आप अवश्य करवा लें ताकि दोस्तों आपको पेंशन मिलती रहे। यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं, सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है उसका भुगतान रोक दिया जाएगा। तीसरा दोस्तों नियम, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है। डीबीटी ऑप्शन बैंक खाते का यदि आपका बंद है तो पैसा अटक सकता है, यानी कि दोस्तों आपकी पेंशन बैंक में नहीं आएगी। इसलिए आप अपने बैंक खाते में साथियों जो डीबीटी का ऑप्शन है उसको आप अवश्य ही एक्टिव करवा लें। चौथा नियम, जीवन प्रमाण पत्र समय पर देना होगा। तय अवधि में जमा नहीं तो पेंशन बंद। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं हैं, आप यहां पर जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको जमा करवाना है तो 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवा दें, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। पांचवा नियम, मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद।
सिस्टम से अपने आप साथियों नाम हटेगा, गलत भुगतान पर वसूली होगी। यानी कि दोस्तों अब सभी जो भी ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, उनके पोर्टल को पेंशन योजनाओं के पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा वैसे ही पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और फिर भी यदि गलत तरीके से आप साथियों पेंशन लेते हैं तो उसका भुगतान भी होगा, यानी कि दोस्तों आपसे वसूली भी की जाएगी। छठा नियम, विधवा पुनर्विवाह पर पेंशन समाप्त। पुनर्विवाह के बाद पात्रता नहीं रहेगी, जानकारी छुपाने पर कार्रवाई भी की जाएगी और आपसे जो पेंशन आपने ली है साथियों वो भी आपसे रिकवर की जाएगी। यानी कि आप कोई विधवा महिला विधवा पेंशन लेती है और पुनर्विवाह कर लेती है तो फिर उसको विधवा पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नियम, दिव्यांग पेंशन में मेडिकल जांच, फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर पेंशन पूर्णतः बंद, समय समय पर सत्यापन जरूरी। दोस्तों आपके पास जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो आपका सही होना चाहिए, यदि फर्जी है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और समय समय पर आप अपना सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी करवाते रहे ताकि आसानी से आपको दोस्तों पेंशन आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहे। दोस्तों आठवां नियम, आयु की सख्त अब जांच होगी, उम्र गलत पाई गई तो पेंशन रद्द की जाएगी, आधार से आयु का मिलान होगा। बहुत से लोग दोस्तों आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे हैं, तो अब साथियों यहां पर सभी पेंशन धारकों की साथियों आयु से संबंधित जो जांच है वो सख्ती से जांच की जाएगी। और दोस्तों यदि गलत उम्र पाई गई तो पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और आगे भी फिर पात्र होने पर भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों नौवां नियम, बैंक खाता बदलना आसान कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन से खाता बदलेगा। कई जगह एनओसी की अब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों पहले 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम लगता था, अब केवल 10 दिन में ऑनलाइन साथियों आप बिना एनओसी यहां पर आसानी से बैंक खाता बदल सकते हैं। 10वां नियम, जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन आएगी, न्यूनतम बैलेंस की साथियों शर्त हटा दी गई है। जनधन खाते में भी पैसा आएगा क्योंकि इसका साथियों यहां पर यदि जीरो बैलेंस होता है तो भी साथियों ये अकाउंट खुलता है, चालू रहता है। तो साथियों अब सभी को यहां पर समान साथियों यहां पर समानता का अधिकार दिया गया है कि न्यूनतम बैलेंस में भी साथियों बैंक खाते में पेंशन है जो कि ट्रांसफर हो सकेगी। 11वां नियम, देरी होने पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। समय पर पेंशन नहीं आए तो आप शिकायत करें, तय समय में शिकायत का समाधान होगा। और दोस्तों देश भर के सभी पेंशन धारकों को साथियों अब यहां पर पेंशन देरी से यदि मिलती है तो शिकायत करने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। दोस्तों 12वां नियम, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी, क्यूआर कोड से पूरी पेंशन की जानकारी मिलेगी, भुगतान का पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे जिसके माध्यम से घर बैठे क्यूआर कोड की सहायता से सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन की जो भी जानकारी है, अपना जो भी स्टेटस है वो आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। कौन से महीने की पेंशन आई, कौन से महीने का पेंशन का बिल बना, पेंशन रुकी तो क्यों रुकी, इसका क्या कारण है, क्या करवाना होगा, उसकी पूरी जानकारी पेंशन साथियों डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से आपको घर बैठे मिल सकेगी। 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गलत राशि ली तो वसूली होगी, कानूनी केस दर्ज किया जाएगा, एफआईआर की साथियों यहां पर संभावना बनेगी। यानी कि गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, फर्जी हैं, अपात्र हैं, तो उनके ऊपर दोस्तों अब यहां पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है, सरकार अभियान शुरू करने जा रही है। 14वां नियम, दस्तावेज अपडेट अनिवार्य, अधूरे कागजों पर पेंशन रोकी जाएगी, आधार कार्ड, बैंक, पहचान पत्र आपके सही होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि मिस्टेक नहीं है तो पेंशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। और पेंशन यदि बंद हो गई है, रुक गई है और दोबारा से यदि आप दस्तावेज अपडेट करवा देते हैं तो आपको पेंशन फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, बकाया पेंशन भी मिल जाएगी। 15वां नियम, राज्य सरकारों को दोस्तों अब विशेष अधिकार दे दिया गया है। राज्य अपनी क्षमता के अनुसार अब अपने राज्य के नागरिकों को, पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है। स्थानीय नियम साथियों लागू किए जाएंगे ताकि कोई भी राज्य जितना सक्षम है उसके अनुसार अपने नागरिकों को पेंशन बढ़ा करके दे सके ताकि आसानी से पेंशनधारी जीवन यापन कर सके। दोस्तों अब जानते हैं कि डिजिटल पेंशन जो कार्ड है ये साथियों अब सभी पेंशन धारकों को मिलने वाला है। डिजिटल पेंशन जो कार्ड है इसके माध्यम से साथियों अब सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। क्यूआर कोड से मिलेगी दोस्तों पेंशन की पूरी जानकारी, पेंशन कब आई, कितनी आई, स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, पूरी जानकारी आप साथियों इस कार्ड के माध्यम से, इसके क्यूआर कोड के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन
चेक कर सकेंगे। अगर पेंशन बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, पेंशन बंद पड़ी है तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको बैंक में जाकर के ई केवाईसी की जांच करनी है। ई केवाईसी बैंक में यदि नहीं है तो उसको अपडेट करवाएं, ई केवाईसी करवाएं, सत्यापन करवाएं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, दोस्तों आपस में तीनों लिंक होने चाहिए। लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं तो 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दे। जन सेवा केंद्र की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी पेंशन बंद पड़ी है तो साथियों आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जो अपडेट हैं ये पूरी करें, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। सही दस्तावेज होने पर पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन राशि भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अब आगे पेंशन योजनाओं में क्या बदलाव संभव है, तो महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होगी, अपात्र लोगों की पेंशन बंद होगी, पूरी व्यवस्था अब डिजिटल की जाएगी, राज्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने का भी दोस्तों अधिकार अब दे दिया गया है ताकि अपने राज्य के जो भी पेंशनधारी हैं उनको लाभ अधिक दिया जा सके। सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम और जरूरी सलाह जो कि साथियों आपको यहां पर जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों जो नियम आपको बताए गए हैं उनको आपको हल्के में नहीं लेना है। दस्तावेज समय पर अपडेट रखनी है, अफवाह से दूर रहे और यदि आप पात्र पेंशनधारी है तो निश्चिंत रहें, कोई चिंता न करें। दोस्तों पेंशन आपका अधिकार है, ये आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कृपा नहीं है। दोस्तों यदि अपडेट रखती हैं तो पूरी पेंशन आपको मिलेगी, आगे भी मिलेगी, और पेंशन बंद हो गई है तो भी दोस्तों आपको मिलना शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों ये बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सी राज्य से, जिले से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम लिख करके कमेंट करें ताकि हम पेंशन की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।